हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का जो हमने एसआई यूनिट्स फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पढ़ा था कि दो है। तो उसमें से एक रीडियन जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, और आज जो है हम दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है स्टीरिडियन। तो स्टीरिडियन क्या है? It is the SI unit of solid और थ्री डायमेंशनल एंगल। रेडियन हमने पढ़ा था कि रेडियन जो है वो एसआई यूनिट है टू डायमेंशनल या प्लेन एंगल का। स्टीरिडियन जो है ये क्या है? ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल एंगल का या सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट है। क्या मतलब है थ्री डायमेंशनल का? देखिए, हमने पढ़ा था कि सर्कल जो है हमारे पास टू डायमेंशनल फिगर होता है। दिस इज अ सर्कल। इसमें एक हमारे पास एक्स एक्सिस और एक जो है हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो ये सर्कल है, ये टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, इसके सेंटर पे हमारे पास जो एंगल बनता है, अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल या टू डायमेंशनल एंगल होता है। अब इसी सर्कल का जो थ्री डायमेंशनल फिगर होगा वो क्या होगा? जैसे देखिए, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। यानी अगर हम एक सर्कल बनाते हैं इस प्लेन पे तो एक्स डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर होती है। अगर आप सर्कल के ऊपर जाते हैं तो एक्स डायरेक्शन में जो है वो डिस्टेंस कवर होती है, साथ में वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर होती है। अगर मैं इसी फिगर को थ्री डायमेंशनल बनाता हूँ तो इस फिगर का थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होगा? यानी अगर हम जेड एक्सिस को भी इंक्लूड करें तो एक तो ये देखिए सर्कल बनता है। अगर हम इसको आउट ऑफ द बोर्ड भी निकाले या इनटू द बोर्ड भी हम इसको वो ले लें तो ये हमारे पास सर्कल से क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। बिल्कुल जिस तरह फुटबॉल होता है या टेनिस बॉल होता है। तो स्फीयर जो है ये क्या है? ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, सर्कल का थ्री डायमेंशनल वर्जन है। ठीक है, तो सर्कल के सेंटर पे टू डायमेंशनल एंगल प्लेन एंगल बनता है जिसका यूनिट रेडियन है, और स्फीयर के सेंटर पे जो थ्री डायमेंशनल एंगल बनता है उसका जो यूनिट है वो क्या है? स्टीरियडियन है। अब देखिए, जैसे हम ये ले लें, ये हमारे पास टू डायमेंशनल एंगल है। तो यहाँ पे अगर मैं इससे एक स्लाइस निकाल दूँ बाहर, जिस तरह पिज़्ज़ा का मैं एक स्लाइस काटता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशनल एंगल बनता है। अब अगर मैं स्फीयर के सेंटर पे थ्री डायमेंशनल एंगल बनाता हूँ तो किस तरह का हम फिगर उससे निकालेंगे? तो वो जो फिगर होगा वो कोन के शेप में फिगर हम उससे अगर निकाले। जैसे हमारे पास तरबूज है, तरबूज से अगर हम जो आइसक्रीम कॉर्नेटो आइसक्रीम होता है उसके कोन के शेप का अगर हम उससे एक स्लाइस निकाल दे तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल एंगल होगा। जैसे देखिए, ये कौन है? मैंने इस जो स्फीयर है इससे ये कोन काट के बाहर निकाला है। ये वाला जो कोन है, ये देखिए, ये कोन है, इसको मैंने इससे काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर का शेप नज़र आता है ये खाली जगह है, क्योंकि इससे मैंने ये कोन जो है ये बाहर निकाला है। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है इस सेंटर पे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये थ्री डायमेंशनल एंगल है। तो इस थ्री डायमेंशनल एंगल का यूनिट क्या है? ये इसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियडियन। अब एक स्टीरियडियन एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन वन स्टीरियडियन एंगल? तो देखिए, अगर मैं स्फीयर से एक कोन निकाल दूं बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस है, स्फीयर का जो सरफेस है, इसके ऊपर एक सर्कल बनेगा हमारे पास। जिस तरह अगर मैं सर्कल से, अगर ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल से मैं जो है ये एक स्लाइस काट दूं, ठीक है, जैसे मैंने देखिए ये एक मैंने
इसे ये स्लाइस जो है बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे जो खाली जगह बनता है ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल हो गया। और ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ बनता है जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। अगर हम ये कोन जो है काट दे स्फीयर से, कोन बाहर निकाले, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो देखिए ये जो आर्क है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ बनता है, एक लंबाई बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल बनता है, ठीक है। तो आर्क का जो आर्क जो है वो लेंथ होता है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर है। और जो सर्कल है, सर्कल इसका एरिया होगा और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मैं 1 स्टीरेडियन एंगल को डिफाइन करूं, तो देखिए जिस तरह हमने 1 रेडियन एंगल डिफाइन किया था कि अगर आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क जो है ये बिकम इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन होगा। अब 1 स्टीरेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्फीयर के सरफेस के ऊपर ये जो सर्कल बनता है, अगर इस सर्कल का एरिया हमारे पास बराबर हो जाए किसके, अब एरिया तो लेंथ के बराबर नहीं हो सकता, रेडियस जो है ये तो लेंथ है और यहाँ पे हमारे पास एरिया बनता है, ठीक है। तो एरिया को तो हम लेंथ के बराबर नहीं ले सकते। तो अगर ये एरिया हमारे पास जो स्फीयर के ऊपर बनता है इस कोन की वजह से, जब हम कोन काट दें तो यहाँ पे जो एरिया बनता है इस सर्कल का, अगर ये बराबर हो जाए किसके, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, क्योंकि अब एरिया को हम लेंथ के बराबर तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर लेंथ का हम स्क्वायर ले ले यानी लेंथ को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो उससे एरिया बनता है। तो अगर इस एरिया को हम बराबर करें किस चीज के, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी फर्ज का करें अगर हमारे पास ये जो एरिया है ये हमारे पास बनता है फॉर एग्जांपल 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास बनता है, लेट ये हमारे पास 2 मीटर बनता है, तो 2 2 जा या 2 स्क्वायर इज 4 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया अगर बराबर हो जाए इस रेडियस के स्क्वायर के, यानी अगर ये एरिया 4 मीटर स्क्वायर है और ये रेडियस 2 मीटर है, ये अगर 4 मीटर स्क्वायर है और ये रेडियस 2 मीटर है, तो इस सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे जो 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो 1 स्टीरेडियन एंगल बनेगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन द एरिया एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर बिकम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, यानी ये एरिया अगर इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 स्टीरेडियन एंगल होगा, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, अगर यहाँ पे जो स्फीयर है इसके ऊपर जो सर्कल बनता है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्फीयर है और ये कोन है, इस कोन का ये सर्कुलर एरिया है। अगर ये सर्कुलर एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो जो एंगल बनता है, जो 3 डायमेंशनल एंगल बनता है सेंटर पे, वो हमारे पास 1 स्टीरेडियन एंगल होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास, सॉलिड एंगल को हम इस ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है, इसका फॉर्मूला है एरिया एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो अगर मैं कंडीशन लगाऊं, एरिया को मैं स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर करूं, तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए की जगह हम पुट करेंगे आर स्क्वायर, ए की जगह आर स्क्वायर और आर स्क्वायर जो है अपनी जगह पे, तो आर स्क्वायर कैंसिल, सो जो ओमेगा होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 स्टीरेडियन सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखिए, अगर मैं इस कोण को बढ़ाता जाऊं तो ये जो सर्कुलर एरिया होगा ये बढ़ेगा 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 और मैं पूरे स्फीयर का जो है ये एरिया ले लूं, यानी ये जो कोण है जिसका सर्कुलर एरिया है इसको मैं इतना बढ़ाऊं कि ये पूरे स्फीयर को कवर करे। तो पूरे स्फीयर के सेंटर पे कितने स्टीरेडियन का
सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट स्फीयर हमारे पास यानी एक कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टीरेडियन सॉलिड एंगल होगा। जिस तरह एक सर्कल के लिए हमने 2 पाई रेडियन प्लेन एंगल के लिए हमने निकाला था, तो एक कंप्लीट स्फीयर के लिए हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टीरेडियन होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पूरा ये कोन जो है इसके एरिया को बढ़ा के पूरे स्फीयर के एरिया के बराबर करूं, तो हमारे पास जो एरिया होगा ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर के। ठीक है, और एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के का जो एरिया है इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई है इसको भी लास्ट में मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो ए जो है हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर है, एक पूरे कंप्लीट स्फीयर के लिए हम सॉलिड एंगल मालूम करना चाहते हैं, और स्फीयर की एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह में 4 पाई आर स्क्वायर पुट करूंगा और आर स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ए की जगह मैंने 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारे पास पूरे स्फीयर का एरिया है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और एस आर इज द सिंबल ऑफ स्टीरेडियन। तो आर स्क्वायर के साथ कैंसल, और सिग्मा हमारे पास जो ओमेगा है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 पाई स्टीरेडियन। तो एक पूरे कंप्लीट स्फीयर में हमारे पास कितने स्टीरेडियन का सॉलिड एंगल होगा, 4 पाई स्टीरेडियन सॉलिड एंगल होगा पूरे स्फीयर के अंदर। ठीक है, अच्छा अगर मैं हेमिस्फीयर के लिए ले लूँ, फॉर हेमिस्फीयर यानी कि हाफ ऑफ द स्फीयर के लिए अगर मैं सॉलिड एंगल मालूम करना चाहूँ, यानी ये अगर हमारे पास हाफ स्फीयर है, हाफ स्फीयर। ठीक है, ये अगर हमारे पास क्या है, हाफ स्फीयर है, इससे मैं एक कोन ले लूँ। ठीक है, और इस कोन को मैं पूरे हाफ स्फीयर तक बढ़ाऊं, तो कितना एंगल हमारे पास हाफ स्फीयर के लिए या हेमिस्फीयर के लिए बनेगा, तो वो हमारे पास होगा। देखिए कंप्लीट स्फीयर के लिए, पूरे स्फीयर के लिए हमारे पास ओमेगा कितना है, 4 पाई स्टीरेडियन। और हेमिस्फीयर के लिए, हाफ ऑफ द स्फीयर के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 स्टीरेडियन, तो ये सिग्मा हमारे पास 2 पाई स्टीरेडियन के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हेमिस्फीयर में, एक हेमिस्फीयर में कितना सॉलिड एंगल होगा, 2 पाई स्टीरेडियन। अच्छा इसमें एक बात याद रखें, हमने सर्कल के केस में, हमने 2 डायमेंशनल एंगल के केस में हमने पढ़ा था कि 2 डायमेंशनल एंगल का जो एक यूनिट डिग्री भी होता है। ठीक है, इसके अलावा डिग्री के अलावा मिनट और सेकंड भी 2 डायमेंशनल एंगल के यूनिट है। लेकिन ये याद रखें कि सॉलिड एंगल का हमारे पास यही एक यूनिट है, स्टीरेडियन। इसको हम डिग्रीज में या मिनट्स वगैरह में जो है वो नहीं कर सकते, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 डायमेंशनल एंगल के केस में होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्वार्टर स्फीयर के लिए ले लूँ, फॉर क्वार्टर स्फीयर, यानी अगर स्फीयर जो है फॉर क्वार्टर स्फीयर, यानी अगर मैं इस हेमिस्फीयर को 2 हिस्सों में तकसीम करूँ इस तरह से, तो ये अच्छा ये सर्कल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो अगर मैं क्वार्टर सर्कल के लिए ले लूँ, तो क्वार्टर सर्कल के लिए हमारे पास सॉलिड एंगल जो है वो कितना होगा, तो एक सर्कल के, एक स्फीयर के लिए हमारे पास जो ओमेगा है वो 4 पाई स्टीरेडियन है। तो अगर मैं क्वार्टर सर्कल के लिए लेता हूँ तो इसको मैं 4 पे डिवाइड करूँ, यानी एक पूरे स्फीयर को मैंने 4 पे डिवाइड किया है, तो इसको भी हम 4 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा,
पाई स्टेरेडियन। ये किसके लिए है? फॉर फॉर क्वार्टर स्फीयर। एक क्वार्टर स्फीयर में हमारे पास कितने स्टेरेडियंस होंगे? पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्टेरेडियन की समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ये पाई को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये टू डायमेंशनल एंगल में भी आया था और इसमें भी आया है। ये पाई क्या है? व्हाट इज पाई? पाई एक कांस्टेंट नंबर है और इसको मालूम किया था किसने? आर्चिमिडीज ने। ये क्या है पाई? असल में क्या है पाई? जो है असल में एक सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर उसी सर्कल के डायमीटर पे हम डिवाइड करें तो उससे जो कांस्टेंट आता है, जिसका ये सिंबल है, इसको हम पाई कहते हैं। और ये किसने मालूम किया था? ये पहली दफ़ा आर्चिमिडीज जो है, एक मेरे ख्याल में ग्रीक एक साइंसदान था, तो उसने इस पाई की वैल्यू मालूम की थी। उसने क्या किया कि एक सर्कल ले लिया, उसका ये सरकमफेरेंस मालूम किया, उस सरकमफेरेंस को डायमीटर के ऊपर डिवाइड किया, तो उससे एक कांस्टेंट आ गया। अच्छा, अगर मैं इससे बड़ा सर्कल ले लूँ और उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर पे डिवाइड करूँ तो उससे भी यही नंबर आता है। अगर मैं उससे भी बड़ा सर्कल ले लूँ, उसके सरकमफेरेंस को डायमीटर पे डिवाइड करूँ तो उससे भी एक कांस्टेंट ही नंबर आता है। तो मतलब ये है कि अगर मैं सर्कल बढ़ाता जाऊँ, सरकमफेरेंस बढ़ेगा तो डायमीटर भी बढ़ेगा, लेकिन जो जो रेशो होगी सरकमफेरेंस ऑफ डायमीटर की, वो कांस्टेंट होगी। अब देखें, ये हमारे पास पाई और सरकमफेरेंस को लेट हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमीटर हमारे पास क्या है? ये 2 टाइम ऑफ द रेडियस होता है। अगर ये आर है, ये आर है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इससे हमारे पास डायमीटर आता है, यानी 2r। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड्स को 2r के साथ, सो 2 पाई r इज इक्वल टू s, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, तो मतलब ये है कि पाई जो है एक कांस्टेंट नंबर है, और ये है क्या? ये असल में किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर हम उसके डायमीटर पे डिवाइड करें तो उससे जो कांस्टेंट नंबर आता है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? पाई जो है ये हमारे पास 3.14, या पाई जो है हमारे पास 22/7 के बराबर इसकी वैल्यू है। और ये एक कांस्टेंट नंबर आता है क्योंकि सरकमफेरेंस भी लेंथ है, डायमीटर भी लेंथ है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। तो एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसको हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है ये आर्चिमिडीज ने मालूम की थी। तो आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे 3 डायमेंशनल एंगल।